जिस शरद पवार के आगे आगे घूमते थे संजय राउत, आज उन्हीं शरद पवार ने बयान देने से मना कर दिया है संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर। शरद पवार का काम ही ये, जिसके ताले शरद पवार का यही काम है, फंसा देना, उसके साथ ये करने के बाद में फिर अपना अपना कि मैं बड़ी भोली, ऐसा काम शरद जी पवार का है। हर बार वो वैसा ही करते और आगे उनका भी नंबर ना आ जाए, क्योंकि उनके खेत में एक साल में 10 लाख रुपए के बैंगन निकलते, 10 एकड़ 5 एकड़ में 10 लाख के बैंगन निकलते। वो कैसे निकले है, क्या निकले, वो भी आएगा आगे। उनके भतीजे ने भी पूरी तरह से बात करने से मना कर दिया कि हम इस पूरे मुद्दे को लेकर कमेंट, एक तरीके से धोखा हो गया है तो संजय राउत के साथ। इनको धोखा दिया ही है, पहले तो इनसे शासन बनाने के लिए इनको मना लिया, अब जब फंसे तो हमें क्या लेना, तुम ही देखो। तो मैंने जो कैसे कहा कि जैसा वाल्या कोड़ी के उसके घर वालों ने बोल दिया, हमको क्या लेना दे रहा तेरे पाप में, तूने कितने मारे क्या मारे, हमको क्या खिलाया पिला, हमको कुछ मालूम नहीं, तू किया तू तेरा भुगत, वैसा ही इसका है। और पर इस पूरे बयान को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी काफी ज्यादा बयानबाजी दे रहे हैं। अभी उनको तो बचाना है, नहीं तो वो भी देखेंगे कि इसके साथ में हमारा भी तो कुछ नाता होगा, क्योंकि ये कर सकते हैं और वो उनको छुड़ाना है। लेकिन आदित्य बाकी जो है वो सब देख चुके हैं कि क्या होने वाला है और इसके लिए एक एक पीछे जा रहा। आज पवार गए, अजित पवार गए, सुप्रिया ताई गई, धीरे धीरे सब चले जाएंगे और अकेले को भुगतना पड़ेगा उसको। महाराष्ट्र की राजनीति को देखकर क्या लग रहा है, बीएमसी के चुनावों में क्या होने वाला है? बीएमसी के चुनाव में पिछले वक्त भी 5 साल पहले बीजेपी और शिवसेना एक साथ लड़ने के बाद बीजेपी के ज़्यादा उम्मीदवार चुन के आने के बाद भी बीजेपी ने जो उनसे जो ये हुआ था, तय हुआ था, उसी वजह से उन्होंने उनको महापालिका महापौर दिया और मुख्यमंत्री अपना, ऐसी इनकी जो बात थी। तो ये टाइम 100% भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गढ़ के शिवसेना जरूर महापालिका पे सत्ता बैठाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत को आज पीएमएलए कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 4 दिन की कस्टडी में भेज दिया है और वहीं संजय राउत की बीवी वर्षा राउत को भी ईडी की तरफ से इसी 1034 करोड़ रुपए के मामले में भेजा गया है समन। हमारे साथ गवली जी मौजूद हैं जो कि खुद महाराष्ट्र से आते हैं, उनसे जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर इनकी क्या राय है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, कोर्ट ने 4 दिन की और न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है संजय राउत की? संजय राउत और माननीय उद्धव जी बोल रहे थे कि ये सब दबाव आ रहा है, लेकिन ईडी ने फिर से उनकी 2 दिन के जांच में उनको जो कुछ मालूमात मिली और उसके जवाब खुद दे नहीं सके संजय जी राउत, फिर उनको 4 दिन की कस्टडी मिल चुकी है और उनकी सौभाग्यवती वर्षा जी, उनको भी ईडी ने नोटिस दिया है कि आप कल ऑफिस में आना है। 1034 करोड़ रुपए का मामला है, पर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, कहा जा रहा है कि संजय राउत को फंसाया जा रहा है। आज अगर कोर्ट की तरफ से कस्टडी बढ़ाई गई है तो क्या कोर्ट को लेकर भी सवाल करेंगे ये लोग? ऐसे ही हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे अनिल जी देशमुख, वो भी ऐसे ही कहते थे, शरद जी पवार कहते थे, उद्धव जी बोल रहे थे कि ऐसे कर नहीं सकते, फिर आज तक उनकी जामीन क्यों नहीं हुई। वैसे ही नवाब मलिक करके राष्ट्रवादी के मंत्री थे, वो भी दाऊद के केस में, दाऊद के मामले में वो भी आ गए, ज़मीन के मामले में। वो भी ऐसे कहते थे, हाथ हिला हिला के बस दम है, मैं कुछ नहीं करूँगा, राइट हैंड बढ़ा के, फिर आज तक वो छूट नहीं सके। और बात तो ऐसी है कि इन्होंने मंत्री पद का भी इस्तीफा लिया नहीं और इनका मंत्री पद शाबूत रखा था। वो अंदर से इनको बोलते थे कि क्या करना है, ऐसी ये सरकार है। और ये जब आप बीती होती है तो ये ऐसे ही कहते कि हमारे पे दबाव लाया जा रहा। ईडी और शासन ये किसके दबाव में आता नहीं, अभी क्यों निकल रहा ऐसा कुछ बोलते होगे तो कांग्रेस ने सब खाया है। जैसा मक्कड़ यानी मंकी जो रहता है, वो जब अपना जान जाने की बारी आती है ना तो उसके बच्चे को भी डुबा देता है और वो कहता है कि मैं बचना चाहिए। वैसे बचने के लिए इनका कोशिश है, लेकिन ये इसमें से छूटने वाले नहीं,
ये सब। अनिल देशमुख की बात करें तो जेल में है, नवाब मलिक की बात करें तो जेल में है, एनसीपी के नेता छगन भुजबल भी इसी तरीके से ईडी के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, 2 साल से ज्यादा जेल में रहे थे। तो कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली है संजय राउत की? संजय राउत की तो मुश्किलें बढ़ने वाली, उन्होंने साफ साफ बता देना। मैं कल भी कह चुका था कि उनको किसने बुलाया है कि हमारे पार्टी में आना है। ये सब झूठा फैलाया जा रहा है। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी इस देश के नेता है, उन्होंने कह चुका है कि मैं जिन्होंने खाया है उनसे वसूल करने के सिवा रहूँगा नहीं। ये जनता का पैसा है। 50-60 साल राज किया, इंदिरा गांधी ने नारा दिया, गाय बछड़ा लाओ, दाल रोटी खाओ, पाव रोटी खाओ, लेकिन गरीबी कुछ हट नहीं सकी। क्यों? तो इतने मामले इनके आज सामने आ रहे हैं, यही बहुत लोगों के सामने आ रहा है। सर, 1034 करोड़ रुपए का पात्रा चौल का मामला है। जब इस पूरे मामले में संजय राउत को पहली बार समन भेजा गया था तो संजय राउत ने कहा था कि मैंने जिंदगी में कुछ गलत काम नहीं किया, मैं ईडी के सभी सवालों का जवाब दूंगा। आज उन्हीं सवालों से भाग रहे हैं संजय राउत। जब अपने पे आ जाती है और चोर चोरी से जाए सैया हेरा फेरी से ना है, ऐसी इनकी बात है। और ये जरूर है कि संजय राउत इसमें पूरा अटका हुआ है और ये छूटने वाला नहीं। सर, आज कोर्ट में सुनवाई हुई इस पूरे मामले को लेकर। संजय राउत का कहना है कि मुझे एसी वाला कमरा दिया जाए, यानी कि आज उनकी रिमांड बढ़ा दी गई है। एसी वाले कमरे की डिमांड कर रहे हैं संजय राउत। ईडी वालों ने बोला कि पूरी बिल्डिंग एसी है, लेकिन इनको ही घाम बदन पे जो गरमाइश आ रही, इन पे जो घाम फूट रहा है, वो उस पर समझ जाना कि इनको एसी भी अभी सहन नहीं हो रहा है। यानी एसी का मामला है। अभी ये देशी ईडी बीडी काड़ी सब मालूम हो जाएगा। एसी क्या, पूरी बिल्डिंग एसी की है। तो एसी की क्यों जरूरत है? तो एसी का जो मामला है, ईडी ने बोला है पूरी बिल्डिंग एसी है, और देख लेना चाहिए। अब संजय राउत ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जो हैं और जितनी भी चीजें महाराष्ट्र में हो रही हैं, इस तरीके के बयान थे संजय राउत के। कहा कि सिर्फ बीजेपी की गलती है, इसीलिए महाराष्ट्र में ये सब हो रहा है। संजय राउत तो क्या, सुबह उठने के बाद में हमेशा चालू ही रहता था, ये यूँ हाथ करके, उसको आदत गिर गई। जब कहते ना कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, उसकी आदत ही ऐसी कि बस पेपर के सामने आके कुछ भी बोलना, तो उनको भुगतना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि इस बार जिस तरीके से शिवसेना में इस बार फूट पड़ी है, पहले भी कई बार शिवसेना में फूट पड़ी थी, हम शिवसेना फिर से मजबूत बनाएंगे और महाराष्ट्र में सत्ता आएगी। एक बार उद्धव ठाकरे फिर एक बार कुर्सी पर बैठेंगे। स्वर्गीय बाला साहब होते हुए गणेश नाइक, छगन भुजबल, ये लोग फूटे हुए थे, लेकिन 40 लोग आमदार लेके फूटना ये पहली बात है। ये आज तक ऐसा हुआ नहीं, ये सबसे बड़ी फूट है। अभी शिवसेना उठने का काम कभी हो नहीं सकता। जिस शिवसेना ने हिंदुत्व का काम किया और टीपू सुल्तान के नाम पे बगीचा को नाम दिया, हर जिला में उर्दू घर बनाने को ऐलान किया, ये कौन सी हिंदुत्व है? जिस टीपू सुल्तान के नाम पे बाला साहेब ठाकरे ने हुबली में, कर्नाटक के हुबली में ही मराठी लोगों को बोला था कि ये नाम ना दिए जाए, और वहाँ हिंदू एकता संगठन था, उन्होंने वो नाम को विरोध किया था और वो नाम देने दिया नहीं। और आज उद्धव, उनके ही बेटे माननीय उद्धव मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्नाटक जान दो, बम्बई में टीपू सुल्तान का नाम देने का ऐलान उन्होंने किया और कहा जो विरोध करेगा उसको अटक किए गई। यानी हिंदुत्ववादी शिवसेना के कार्यकर्ता को अटक होगी। आज इस पूरे मामले में संजय राउत की बीवी को भी समन भेज दिया गया है। संजय राउत कह रहे थे कि हमें फंसाया जा रहा है पात्रा चौल मामले में। सर, आप तो महाराष्ट्र से ही आते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं ये जो मामला है पात्रा चौल का, जो घोटाला है 1034 करोड़ का? पात्रा चाल में जो लोग रहते थे, 600 परिवार थे, उनकी जो बाइट आयली, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो शिवसेना वालों को जो बद्दुआ दी है ना, वो जरा सुनने के बाद आज लोगों को मालूम गिर रहा कि क्या बात है। और उनकी औरत के नाम पर भी इन्होंने जगह ली है। वो पैसे कहाँ से लाए ये कुछ बताए नहीं, पहले चल जाने का। उनको ऐसा लगा कि बस अपन खा लो, कोई बताएगा नहीं। लेकिन एक ना एक दिन हजाम के बाल आगे आते हैं, वैसे इनके बाल आज आगे आए, ये कटवाए जाएंगे। एकनाथ शिंदे को लेकर कहते एक बार बयान सामने आया था संजय राउत का, उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे शिवसेना नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। वो तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, मैं शिवसेना का ही मुख्यमंत्री हूँ, मैं शिवसेना में ही हूँ।
इसीलिए तो कोर्ट आगे आगे तारीख दे रही और बता देंगे वो। जिन एकनाथ शिंदे बता देंगे कोर्ट के सामने कि कौन शिवसेना है। संजय राउत को जिस दिन गिरफ्तार किया गया था वो महाराष्ट्र की जनता के सामने गमछा लहरा रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे और कह रहे थे कि शिवसेना इन्हीं शिवसैनिकों से मिलकर बनी है, हार नहीं मानेंगे, हम झुकेंगे नहीं। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का जो मराठी मानुष है वो उद्धव ठाकरे या संजय राउत को आज भी पसंद करता है? कुछ लोग तो पसंद करते हैं, जो बाकी है, लेकिन जब बीत जाती है तो थोड़े दिन, जैसे वाला कोड़ी के साथ में है, उसके परिवार वालों ने भी बाद में ना बोल दिया था, वैसा इनका होने वाला है। इसीलिए तो कह रहे, कांग्रेस वाले बोल रहे हम रोड पे आएंगे, शिवसेना वाले बोलेंगे हम रोड पे आएंगे। वो उनके आएंगे रोड पे, और रोड पे आएंगे तो पब्लिक कुछ उनके साथ रहेगी नहीं, कार्यकर्ता और उनके नेता लोग रहेंगे, बस दूसरे कौन रहेंगे। सर, एक वीडियो ऑडियो भी वायरल हो रही है संजय राउत जिसमें धमकी दे रहे हैं, एक महिला को गाली गलौज कर रहे हैं, एक महिला के साथ स्वप्ना पाटेकर के साथ। उसकी इसमें उसने जबान दी थी, साक्षीदार थी, और उसकी साक्ष्य ना देवे इसके लिए उन्होंने उसको दमदाटी दी है। वैसे तो कहते हैं कि मराठी मानुष और मराठी अस्मिता का बहुत सम्मान करते हैं, पर एक महिला के साथ इस तरीके से गाली गलौज करना कहाँ तक शोभा? अभी ये माननीय उद्धव जी ने देखना चाहिए कि ये कैसे अपने नाम पर कैसे दुकान चला रहा है, ये उद्धव जी ने देखना चाहिए। क्यों करते हैं संजय राउत? कभी महिलाओं को गाली देते हैं, कभी किसी के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई करवा देते हैं। अभी इसके बारे में तो पब्लिक देख रही है, आप भी देख रहे हैं, और जब आदमी पे बीत जाती है ना तो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, वो इसी उसकी आदत है। इस पे से ही समझ जाना कि इसकी नैया छेद गिरे हुए और ये डूबने वाली है। सर, कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली है संजय राउत की इस पूरे मामले में? अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है, जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। जो आएगी डिपार्टमेंट पूछेगी, ईडी पूछेंगे, उसके बाद में वो सब है सामने कागज। यहाँ ईडी के सामने बका चलता नहीं, लिखा जो है उस पर ही कार्रवाई होगी।